प्यारे साथी नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है प्यारे साथियों, कल हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 9.1 का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 6 और 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे साथी, चलिए बिना देर के हुए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए मान लीजिए 1.5 मीटर का एक लड़का है, ये 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन, ये भवन है मान लीजिए, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये जमीन पर नहीं होगा, भवन भवन पर एक जमीन है, इससे 1.5 मीटर की कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का ये जा रहा है ऊंचे भवन की ओर। ठीक है, मान लो यहाँ तक गया। अब उसके आगे क्या कह रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसकी आंख यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी। जब यह पहले था यहाँ पर और फिर बाद में हो गई इसकी आंख यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब ये भवन की ओर जाता है तब इसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, पहले 30 अंश था, अब क्या हो गया इसका 60 अंश। यही बोल रहा है जब यह लड़का कुछ दूरी पर जाता है तब इसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण और लड़के के आंख का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यही बोला है। ठीक है ना, फिर आगे बोल रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय किया। यानी ये भवन की दूरी पूछ रहा है, यहाँ तक की बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं हम x। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस पूछ रहा है, ये लड़का जितनी दूर गया है। ठीक है ना, अब देखिए ये मान लीजिए हमारा ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी 1.5 मीटर होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे जी होगी। तो ये पूरे भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो मैं यदि आपसे इतनी दूरी पूछूं, इतनी, तो ये 1.5 मीटर का है, तो ये कितने मीटर का हो जाएगा? आप बोलोगे 28.5 मीटर का ये दूरी होगी। ठीक है ना, ये दूरी कितने मीटर की हो गई? 28.5। बस प्यारे साथियों, आप लोगों को चित्र में ही थोड़ी गड़बड़ी होगी, लेकिन आप लोग चित्र समझ गए तो आसान रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये पूरा 30 मीटर का था और इतना हमारा 1.5 मीटर का है, तो हम इतनी दूरी निकालेंगे तो 28.5 मीटर का होगा। आप बोलोगे जी होगा, क्योंकि 30 मीटर का पूरा है और आधा मीटर 1.5 मीटर इसमें से घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी ना। अब हमसे यही दूरी पूछा है, ये वाली इतनी, तो हम क्या करें, पहले नाम दे रहे हैं ए बी, मान लो बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, मान लो ये पूरे त्रिभुज जो बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा वाला, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी, अगर इसमें से हम ये बी सी डी वाला त्रिभुज घटा दें तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी? आप लोग जी आ जाएगी, क्योंकि बड़ा में से छोटा वाला घटा दे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले क्या क्या दिया है। ठीक है ना, दिया है हमारे पास, क्या दिया है प्यारे साथी, दिया है क्या क्या दिया है, भुजा बीसी दिया है, भुजा बीसी कितना दे रखा है हमें? 28.5 मीटर। ठीक है, और दे रखा है हमें एडी, एडी को माने हम एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। कोण दे रखा है, कोण ए बराबर 30 अंश और कोण डी बराबर 60। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या हमारा इसमें संबंध बैठेगा? लंब बटा में आधार ए बी, लंब बटा में आधार किसका अनुपात? आप बोलोगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा, टेन
थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब हमारा क्या है BC, ठीक है, अब बटा में AB आधार, ठीक है, और टेन थीटा, थीटा के जगह पर कोण ए वाला लिए हैं 30 अंश, ठीक है, बराबर BC की वैल्यू दे रखी है 28.5, दे रखी है ना 28.5। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, AB की वैल्यू। अब टेन 30 अंश का मान क्या होता है, आप बोलोगे 1/3 रखिए यहाँ पर, 1/3 में 3 बराबर 28.5 बटा में AB, ठीक है ना। अब तिरछा तिरछी गुणा AB का 1 में AB, अब बराबर 28.5 अकरणी में 3 मीटर, ये हमारी आ गई AB की वैल्यू। अब लेते हैं हम त्रिभुज BCD, क्या लेते हैं, अब इधर ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD। AB की वैल्यू पूरा हमारे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है ना। तो ABCD में क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार क्या है BD है, तो इसमें भी टेन थीटा लगेगा, आप बोलोगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब हमारा BC है, आधार क्या है BD, BD है ना। अब मान रखिए थीटा का जगह पर 60 अंश रखेंगे, टेन 60 अंश बराबर BC की वैल्यू 28.5, ठीक है, बटा में BD की वैल्यू हमें निकालनी है BD, ठीक है ना। अब टेन 60 अंश का मान आप बोलोगे करनी में 3, 28.5 बटा में BD। अब BD की वैल्यू निकालो, BD बराबर उधर आ जाएगा 28.5, आइए करनी में 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये आ गई BD की वैल्यू। अब हमारा ये पूरी AB की वैल्यू में से BD की वैल्यू घटा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, ये पूरा मतलब मान लो ये हमारे पास मान के चलते हैं, AB की वैल्यू है मान लो 20 है, ठीक है ना, और BD की वैल्यू मान लो 10 है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी 10, बताओ, ऐसे ही करना, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, लड़का जो जितना दूरी चल चल कर गया है उतना ही दूरी निकालना है ना। तो देखिए पूरी दूरी हमारी क्या है AB है, आज जिसमें से इतनी दूरी हम घटा दे BD तो इतनी दूरी मालूम चल जाएगी, मालूम चल जाएगी कि नहीं, आप बोलोगे जी। तो AB की वैल्यू हमने क्या निकालना, 28.5 करनी में 3 निकाला है, 28.5 करनी में 3 निकाला है, माइनस BD 28.5 बटा में करनी में 3 निकाला हमने, निकाला कि नहीं, आप बोलोगे जी। अब एलसीएम ले लीजिए, करनी में 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, करनी में 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 28.5 गुना करनी में 3 गुणे करनी में 3 3 आएगा, माइनस 28, इसमें इसका भाग लगाए तो एक बार जाएगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 28.5 ही आएगा। अब देखिए 28.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 पच्चे 15, 1 हासिल 3 वाटे 24, 1 25, 2 हासिल 3 दूना की 6 2 8 और 10.1 होगा, अब माइनस 28.5, अब बटा में करनी में 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। अब ये 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 57, अब बटा में करनी में 3। अब मैंने बताया है आप लोगों को नीचे कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं रह सकती, तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे, करनी में 3 ऊपर गुना करनी में 3 नीचे गुना, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 57 करनी में 3, अब बटा में करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या आ जाएगा 3, अब 3 से 57 कटेगा 19 बार में, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 19 करनी में 3 मीटर। ये हमारा जितना दूरी लड़का तय किया है वो आंसर आ गया कितना, 19 करनी में 3 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथी समझ आया होगा, एक बार और समझाते हैं। देखिए बोला था हमारे 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, ये 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। और जब यह लड़का भवन की ओर जाता है, मतलब कुछ दूरी तय किया, तो लड़के की आंख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले यहां था तो 30 अंश था, जब यहां गया तो 60 अंश हो गया, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि जितना लड़का दूरी तय करके गया इसकी वैल्यू बताओ,
तो कैसे निकालेंगे, पहले ए बी की वैल्यू निकाली, फिर बी डी की वैल्यू निकाली, इसमें से घटाओगे तभी ना एक्स की वैल्यू आएगी। तो आ गई हमारे पास 19 करनी में 3 मीटर। अब चलिए प्यारे साथी हम चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इरेज करते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, बस आप लोग चित्र को समझ गए ना, तो समझ लो कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान। बस आप लोगों को फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर फिगर बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। देखिए भूमि के कुछ बिंदु पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का एक बिंदु है मान लो यहाँ पर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लो ये भूमि का बिंदु है, ये 20 मीटर का ऊंचा शिखर भवन है, सॉरी ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। इसके शिखर पर भी एक संचार मीनार लगी है। ये क्या है बाबू, संचार मीनार, ठीक है ना। ये अपना है संचार मीनार, भवन के शिखर पर लगी है। ये भवन का शिखर यही है और संचार मीनार का तल ये है, ठीक है ना। अब बोल रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, मीनार के तल, ये मीनार का तल है, और शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 अंश और 60 अंश का है। तो पहले हमारा भूमि का, तो सॉरी मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है ना। और जो ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 अंश है, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, और बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले नाम लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, ठीक है, मान लिए एच, और ये हमारा इतनी दूरी 20 मीटर है। अगर पूरी हम मीनार और भवन की ऊंचाई नापें तो दोनों को जोड़ देंगे, एच प्लस 20 मीटर आ गई, ये वाले आ गई कि नहीं, एच प्लस 20 मीटर, ये मीटर आ गई, और इसको हमने माना एच मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, इतनी दूरी चाहिए मीनार की बस। तो हम ये बीसी की वैल्यू निकालकर और बीडी की वैल्यू निकालकर दोनों को घटा दें तो आ जाएगी एच मीटर। बताइए, अब लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लोग जो दिया है वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी लिए हैं, बीसी की वैल्यू दे रखा है, बीसी की वैल्यू एच प्लस 20 मीटर, ठीक ना। और क्या दिया है, थीटा का मान 60 अंश दिया कि नहीं, ये वाला पूरा थीटा का मान दे रखा है 60 अंश। तो हम इसमें किसका सम्बन्ध लगा सकते हैं, लंब बटा में आधार, आप बोलोगे टेन थीटा का, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास बीसी, आधार है हमारे पास ए बी, ठीक है ना। टेन थीटा की जगह पर 60 अंश, तो टेन 60 अंश बराबर बीसी की वैल्यू दे रखी है क्या, एच प्लस 20 मीटर। हमें एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये मीटर हटाते हैं, 20 अब बटा में ए बी, टेन 60 अंश का मान आप बोलो करनी में 3 बराबर एच प्लस 20 अब बटा में ए बी की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं यहां से। तो ए बी की वैल्यू, ए बी इधर गुणा होगा करनी में 3 बराबर आएगा एच अब प्लस 20, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो करनी में 3 इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में, एच प्लस 20 अब बटा में करनी में 3। ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। हमें तो चाहिए एच की वैल्यू। अब हमने एक बार बड़ा त्रिभुज लिया, अब लेते हैं छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज
ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में बी डी का मान दे रखा है 20 मीटर और ए बी की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, और बाया पक्ष बराबर तो दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। पहले यहां से मान निकालते, देखते किसका मान निकाला है। तो लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार किसका समान, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब हमारे पास बी डी है, बी डी, अब बटा में आधार है हमारे पास ए बी, ठीक है ना। थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग, ये वाला 45 अंश, क्योंकि छोटा त्रिभुज हमने लिया। अब बराबर बी डी की वैल्यू 20, अब बटा में ए बी, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए टेन 45 अंश का मान क्या होता है, आप बोलोगे 1, अब बराबर 20, अब बटा में ए बी, ठीक है ना। ए बी का इधर मल्टीप्लाई, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 20। अब बताओ, देखो हमें तो एच की वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये देखो ए बी बराबर ये 20 मीटर, ए बी बराबर इतना, और दोनों ए बी है, दोनों ए बी यानी बाया पक्ष बराबर होता है तो दाया पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो ए बी बराबर ए बी, तो क्या होगा एच प्लस 20, अब बटा में करनी में 3, अब बराबर ये 20, क्योंकि भाई बाया बाया के बराबर तो दाया दाया के बराबर आपस में बराबर नहीं होंगे, बताओ बराबर होंगे। तो एच की वैल्यू यहां से निकाल लो, एच प्लस 20, अब बराबर करनी में 3 का उधर मल्टीप्लाई, तो 20 करनी में 3, तो एच बराबर आ जाएगा 20 करनी में 3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 20, एच बराबर 20 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए 20, अंदर बचेगा करनी में 3 माइनस में मीटर। ये अपना आ गया एच की वैल्यू, ठीक है, यही अपना आंसर है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी तो आ गई। संचार मीनार की ऊंचाई, प्यारे साथियों एक बार और समझाएं। देखिए हमें जो बोला था, चित्र हमने बनाया, बोला 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है और संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश था और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो हमने संबंध बैठाया, हमने इसे एच माना, एच की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए बी बराबर हमने निकाला। तो जब दोनों बाया बाया के बराबर है तो दाया दाया के बराबर नहीं हो सकते, बताओ हो सकते हैं ना। तो जब बाया बाया के बराबर था और दाया दाया के बराबर हो गया, तो हमने निकाल दिया एच की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथी आज की क्लास आप लोग को बढ़िया लगी होगी, ठीक है। और इसका पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, त्रिकोणमिति का परिचय भी खत्म है और ये अभी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्यारे साथी नहीं देखी होगी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।